दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके आप जब करियर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगी वैकेंसी ऑफ FLCC कोटा एंड झालावाड़। लास्ट डेट है 31 मई 2024। क्लिक हेयर फॉर डिटेल। इसकी डिटेल के लिए अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो जैसे आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये एक हम जो कहें कि एक पूरी फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल जब ओपन हो जाएगी तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, दिनांक 4/5/2024 का है। विषय संविदा आधार पर FLCC झालावाड़ एवं कोटा प्रभारी की नियुक्ति। हमारा बैंक FLCC झालावाड़ एवं कोटा प्रभारी हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। इस हेतु निम्न प्रावधान रखे गए हैं। आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव दिनांक 31/3/2024 को। पद का नाम है FLCC निदेशक या काउंसलर। आयु 31/3/2024 को अच्छे स्वास्थ्य के साथ आयु 65 वर्ष से कम हो, यानी 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो। शैक्षणिक योग्यता में UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हम चलेंगे। निम्न को प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी। किसी बैंक से रिटायर्ड कृषि वित्त अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग से कार्य किए हुए अधिकारी या जिन्होंने कृषि या ग्रामीण विकास विभाग में कार्य करते हुए मुख्य धारा में कन्वर्जन लिया हो। जिला अग्रणी प्रबंधक, कृषि ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर के संकाय सदस्य, ग्रामीण विकास में विशिष्ट कॉलेज के संकाय सदस्य आदि। अनुभव एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य। आवेदक बैंक आदि में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा कर रिटायर्ड या BRS लिया हुआ हो, जिसमें कम से कम 15 वर्ष अधिकार कैडर के रूप में कार्य किया हो। आवेदक किसी बैंक में कम से कम 3 वर्ष शाखा प्रबंधक के रूप में या 3 वर्ष कृषि वित्त अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। आवेदक पूर्व नियोक्ता के यहाँ बेदाग सेवानिवृत्त हुआ हो तथा पूर्व नियोक्ता से संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। स्थानीय भाषा से पूर्णतः परिचित हो। न्यूनतम स्किल 2 से सेवानिवृत्त हो। राजस्थान राज्य का निवासी हो। उसी जिले वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों को संविदा आधार पर संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर 1 वर्ष हेतु नियुक्त किया जाएगा। 1 वर्ष बाद सदस्य की सेवाओं का रिन्यूअल पूर्णतः बैंक के तत्कालीन नियमों नीतियों के आधार पर बैंक के विशेष अधिकार पर किया जा सकता है। 2. संविदा राशि एवं अन्य यात्रा खर्च। आवेदक के सेवानिवृत्ति के दौरान अंतिम पे एवं भत्तों में से कम्युटेशन से पूर्व निर्धारित पेंशन राशि कम करते हुए जो राशि आती है या ₹15,000 इन दोनों में से कम हो, संविदा राशि के रूप में मासिक अदा किए जा सकेंगे। इसके अलावा निर्वाचित आवेदक को ₹500 प्रतिमाह मोबाइल कन्वेंस के रूप में अलग से अदा किए जाएंगे। अंतिम पे एवं भत्तों में से कम्यूटेशन से पूर्व निर्धारित पेंशन राशि धारणा केवल उन्हीं मामलों में की जा सकेगी जिन्होंने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से पेंशन विकल्प के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जिन आवेदकों ने पेंशन विकल्प नहीं लिया हो और पेंशन नहीं ले रहे हैं, उन मामलों में केवल संविदा राशि मासिक ₹15,000 एवं ₹500 मोबाइल एवं कन्वेंस के दिए जा सकेंगे। किसी भी आवेदक को अन्य कोई अतिरिक्त लाभ, चार्जेस, खर्चे आदि दे नहीं होंगे। आवेदक को पद की आवश्यकता अनुसार यात्रा के DA का भुगतान सदस्य के रिटायरमेंट के समय के पद ग्रेड के अनुसार किया जा सकेगा। अन्य कोई भत्ता या किसी अन्य प्रकार का व्यय का प्रतिपूरण नहीं किया जा सकेगा। अवकाश। आवेदक को प्रति वर्ष 15 दिन, प्रति माह अधिकतम 2 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। जॉब प्रोफाइल। आवेदक FLCC के डायरेक्टर, काउंसलर के रूप में कार्य करेंगे तथा FLCC से संबंधित समस्त कार्य संपन्न करेंगे। चुनाव प्रक्रिया। योग्य आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। आवेदक के चयन का निर्णय पूर्णतः बैंक के निर्णय अनुसार होगा, जिसे कहीं विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा। आवेदन की प्रस्तुति। अर्हता प्राप्त आवेदक अनेक्सर A में दिए गए फॉर्मेट में आवेदन पत्र भरें। एक लिफाफे में आवेदन रखकर लिफाफे के ऊपर ये आपको लिखना है, लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एज डायरेक्टर या काउंसलर फॉर FLCC ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा उस लिफाफे पर। निम्नलिखित
पते पर प्रेषित करना और उसको भेजना पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल एयरलाइंस बिल्डिंग, MBS अस्पताल के सामने, नयापुरा, कोटा, 324001। आवेदन फीस निःशुल्क रखी गई है। सामान्य अनुदेश, केवल वही सदस्य आवेदन प्रस्तुत करें जो उपरोक्त अनुसार आवेदन की अर्हता रखते हों। साथ ही आवेदन में संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सही एवं स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए। यदि बाद में यह पाया गया कि आवेदक निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करता था और आवेदक द्वारा गलत जानकारी एवं सूचनाओं के आधार पर पद हासिल किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से बिना किसी नोटिस के रद्द मानी जाएगी एवं बैंक सदस्य के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा। इसलिए आप जो भी लिखें, पहले आप ये देख लें कि आप उस योग्यता रखते हैं या नहीं, और नहीं रखते तो बिल्कुल फॉर्म मत डालिए, और अगर योग्य हैं तो ही आप फॉर्म डालिए। झूठ बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी योग्य मामले में किसी भी अर्हता हेतु बैंक प्रबंधन रियायत प्रदान कर सकता है। बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विज्ञापन पद को भरने या भरने हेतु स्वतंत्र होगा। विदित हो कि केवल विज्ञापन के आधार पर आवेदन की शर्तें पूर्ण करने एवं तदनुसार आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से किसी आवेदक का साक्षात्कार हेतु बुलावे का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आवेदन की अंतिम तिथि 31/5/2024 रखी गई है। अंतिम तिथि तक आवेदन वर्णित पते पर पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा संबंधित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चलिए, ये हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसा रहेगा। वो आप देख लीजिए कि फॉर्म आपका कैसा रहने वाला है। ये फॉर्म है, इसको आप देख लीजिए। एनेक्सर है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर या काउंसलर फॉर RCT FLCS ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पूरा आपका डिटेल्स जो आ गया वो आ गया। वेबसाइट डेटेड विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये डेटेड आ जाएगा। नाम आ जाएगा, पूरा एड्रेस आ जाएगा, आपका कैटेगरी आ जाएगी, डिसेबिलिटीज अगर है वो आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज कंप्लीट जो डेट जो टाइम दिया उसके आधार पर जाएगी। डिटेल ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस, इसका कुछ है ही नहीं है तो कुछ दिक्कत है नहीं। कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल आईडी, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, फादर हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अदर कंप्यूटर नॉलेज, रिलेटिव एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आपका पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। रिटायर्ड ऑन BRS से अगर है तो वो आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगा, टोटल ईयर्स आ जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्विस ये आ जाएगा, सर्टिफिकेट प्रीवियस एम्प्लॉयर का आ जाएगा, डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर वो आ जाएगा आपका पूरी प्रेजेंट की, ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस इन द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग रूरल एरिया, ये आपका पूरा रूरल एरिया वाला मैटर यहाँ पर वो आ जाएगा। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इफ एनी, आपका अगर कुछ ऐसा कुछ अलग है तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। नेम ऑफ जो 2 रेफरेंस यहाँ पे आपके चाहिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पर रेफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा कि भैया जो भी जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है वो पूर्णतः सत्य, अगर किसी प्रकार की सत्य जानकारी होती है तो तत्काल प्रभाव से मुझे हटा दिया जाएगा। मतलब इस तरह से आपको ये पढ़ लें, यहाँ पे से पूरी जानकारी आ जाएगी। सिग्नेचर, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, एनक्लोजर जो आपने लगाए हुए हैं वो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल भी विलंब ना करें, तत्काल प्रभाव से अगर आपको आपकी योग्यता है तो बिना देरी किए इसमें आप फॉर्म डाल दें और जल्दी से जल्दी, क्योंकि लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट निकल जाती है, तो आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक करके इसमें बिल्कुल अपना फॉर्म भेज दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।